हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और चलिए आज हम इस वीडियो में बताएंगे एसएससी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, बहुत ही यूनिक तरीका के साथ जिससे आप क्वेश्चन को एग्जाम में सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एमटीएस का ये तीसरा प्रैक्टिस क्लास है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, बहुत ही नया नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं और बहुत ही यूनिक तरीका सिखाएंगे। सभी क्वेश्चन को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला क्वेश्चन है एक राशि क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि 3 वर्ष में ब्याज 4632 रुपया हो जाता है तो निवेश की गई राशि कितनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। बहुत ही यूनिक तरीका बताएंगे, आप क्वेश्चन को बगैर फॉर्मूले के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला रेट है 5%। क्लियर है, 5% का मतलब क्या है, 5/100% के लिए। क्लियर, 5 से भाग लगा देंगे, कितना गया 1/20। ठीक है, 10% है दूसरा का रेट। 10% का मतलब 10/100 भाग लगा दिए, कितना गया 1/10। क्लियर है, और फिर रेट है 20/100। 20 से भाग लगा दिए, कितना गया 1/5। क्लियर है, देखिए पहले रेट था 5%, 5% यानी कि 1/20। यानी अगर 20 रुपया लिया होगा तो कितना लौटाएगा, 20 रुपया पर 1 रुपया ब्याज यानी कि 21 रुपया लौटाएगा। बात क्लियर है। ये 10 रुपया लिया होगा तो लौटाएगा कितना, 10 पर 1 का ब्याज है यानी कि 11। क्लियर है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए 5% यानी कि 1/20, 10% यानी 1/10 और 20% यानी 1/5। क्लियर है, देखिए अगर 20 रुपया मूलधन होगा तो उस पर 1 ब्याज यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, अमाउंट। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट। 20 से 21 हो जाएगा। 1/10 यानी 10 प्रिंसिपल है, उस पर 1 ब्याज है यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल अगर 5 है उस पर 1 ब्याज यानी कि 6 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इधर प्रिंसिपल को सबको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000। इधर सबको गुना कर देंगे 1386। क्लियर है, अब देखिए मूलधन 1000 रुपया है। ठीक है, और अमाउंट यानी मिश्रधन 1386 रुपया है। यहाँ ब्याज कितना लग गया है, ब्याज कितना दिया गया है, ब्याज हो गया आपका 386 रुपया। क्लियर है, लेकिन सवाल में दिया हुआ ब्याज 4632 रुपया हो जाता है तो निवेश की गई राशि यानी कि मूलधन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। 386 रुपया था ब्याज, सवाल में दिया हुआ है 4632, तो 386 का वैल्यू 4632 हो गया। ठीक है, निवेश की गई राशि यानी कि मूलधन पूछा जा रहा है, यानी 1000 का वैल्यू निकाल देंगे। 1000 का वैल्यू 4632 बट्टा का 386 गुना में 1000। क्लियर है, 386 से कट गया 12 बार में यानी कि कितना आ गया 12,000 रुपया। यही उत्तर हो गया। बात आया आसानी समझ में, फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए एक राशि क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि 3 वर्ष में ब्याज 4632 रुपया हो जाता है तो निवेश की गई राशि कितनी है। ठीक है, बहुत ही यूनिक तरीका है, XYZ करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 5% यानी कि 1/20, 10% 1/10, 20% यानी 1/5। क्लियर है, अब देखिए 20 रुपया अगर प्रिंसिपल होगा यानी कि मूलधन, उस पर 1 का ब्याज लग रहा है, यानी 20 रुपया कितना हो जाएगा अमाउंट, मिश्रधन 21 रुपया हो जाएगा। क्लियर है, 10 रुपया पर 1 का ब्याज है यानी 10, 11 हो जाएगा। 5 रुपया पर 1 रुपया ब्याज है तो 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है, ये प्रिंसिपल यानी कि इधर मूलधन हो गया, इधर अमाउंट यानी कि मिश्रधन। ठीक है, सबको गुना कर दिए तो 1000 हो गया, इधर सबको गुना कर दिए 1386। क्लियर, अब 1000 रुपया कर्जा लिया है, दे रहा है 1386, तो ब्याज कितना का हो जाएगा 386 रुपया का। क्लियर है, तो देखिए सवाल में दिया होता है 4632 रुपया हो जाता है ब्याज, तो 386 का वैल्यू हो गया 4632। मूलधन पूछा जा रहा है यानी कि 1000 का वैल्यू निकाल दे, यहाँ से कितना गया 12,000 रुपया। क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल था। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का लॉस यानी कि एलसीएम उसके मौसो यानी एचसीएफ का 45 गुना है। यदि पहली संख्या 125 है तथा दोनों संख्याओं में लॉसो एवं मौसो का योग 1150 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सवाल में कहा लॉस यानी कि एलसीएम जो है उसके एचसीएफ का 45 गुना है। क्लियर, एक्स होगा एचसीएफ एक्स, तो इसका 45 गुना एलसीएम कह रहा है। ठीक है, एलसीएम के बारे में क्या कह रहा है, इसका 45 गुना कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा। क्लियर, फिर से देखिए सवाल में कहा संख्या का लॉस यानी कि एलसीएम
उसके HCF का 45 गुना है। अगर HCF x है तो LCM कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा, 45 गुना। क्लियर है। अब सवाल में कहा पहला संख्या 125 है, दोनों संख्याओं में लॉस यानी LCM और HCF का योग 1150 दिया हुआ है। LCM और HCF ये दोनों का योग दिया हुआ कितना, 1150। देखिए LCM और HCF ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 46x हो जाएगा बराबर में 1150। क्लियर है। 46 से ये कट गया तो x का मान कितना आ गया, 25 बार में कटेगा। क्लियर है। अब देखिए सवाल में दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF। क्लियर है। अब इस पर सवाल में को बैठा देंगे, सेकंड में उत्तर आ जाएगा। क्लियर। पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर होता है LCM गुना का HCF। क्लियर। पहला संख्या पता है कितना है, 125 है। दूसरा संख्या निकालना है। क्लियर। LCM देखिए कितना है, 45x है और गुना में HCF x दिया गया है। क्लियर। अब x का मान तो हमको पता है 25 है, तो बस से रख देना है। तो 125 गुने दूसरा संख्या बराबर 45 गुना x की जगह पर 25 रखेंगे, फिर x के जगह पर 25 रखेंगे। क्लियर है। अब देखिए 25 से भाग लगाएंगे तो ये 5 बार में कटेगा, 25 पंचे 125, 5 से ये भी कट जाएगा। ठीक है, 5 बार में। तो 45 को 5 से गुना कर देंगे, दूसरा संख्या कितना आ गया, 225। यही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए सवाल में कहा लॉ उसके मौसौ का 45 गुना है, यानी कि LCM जो है HCF का 45 गुना है। HCF अगर x है तो LCM कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा। अब ये दोनों का योग दिया हुआ है, योग मतलब जोड़, यानी कि 1150 है। क्लियर। तो 45x और x 46x हो गया, इसका वैल्यू 1150 था, 46 से काट दिया, x का मान कितना आ गया, 25 आ गया। क्लियर है। अब देखिए सवाल में दूसरी संख्या पूछा जा रहा है, तो पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर LCM गुना HCF होता है। ठीक है, पहला संख्या 125 था, दूसरा संख्या निकालना है। LCM तो 45x, HCF x हो जाएगा। क्लियर। अब x का वैल्यू पता है 25 है, इसमें पुट कर देना है। तो 125 गुना दूसरा संख्या बराबर 45 गुने x की जगह पर 25, ये x की जगह पर भी 25 रख दिए। क्लियर है। 25 से भाग लगाए थे 5 बार में, 5 से ये 25 भी कट गया 5 बार में। 45 को 5 से गुना कर दिए, कितना आ गया, 225। यही उत्तर हो गया, दूसरा संख्या निकल गया। क्लियर है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 20% तक कम हो जाती है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुत ही यूनिक तरीका बताएंगे। आप क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं बगैर XYZ किए हुए। क्लियर है। देखिए सवाल में कहा जो लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है। 10% का मतलब क्या है, सो देखिए 10% के लिए बट्टा में 100, 0 0 कट गया, कितना आ गया, 1/10। क्लियर है। चौड़ाई में दिया हुआ 20% वृद्धि, तो 20% के लिए बट्टा में 100। क्लियर है। 20 से भाग लगा दिए, 1/5। क्लियर। अब कहा ऊंचाई में 20% कमी हो जाती है, ये 20% का कमी है। 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5। क्लियर है। अब देखिए सवाल में कहा गया लंबाई और चौड़ाई ये दोनों में वृद्धि किया गया है। ठीक है, तो देखिए पहले अगर इसका 10 होगा लंबाई, तो अब वृद्धि होकर के 10 1 बढ़ गया, कितना हो जाएगा, 11। क्लियर है। अब देखिए चौड़ाई में भी वृद्धि किया गया है, तो पहले अगर 5 होगा तो अब वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऊपर वाला में ऐड कर लेंगे दोनों में। क्लियर। लेकिन ऊंचाई में कहा गया कमी हो जाता है, यानी पहले अगर 5 होगा तो अब कम होकर के 4 हो गया होगा, ऊपर वाला में घटा लेंगे। बात आया समझ में, फिर से समझिए। देखिए 10% वृद्धि बोला गया है, 10% मतलब 1/10, यानी कि लंबाई पहले 10 रहा होगा, अब वृद्धि हो गया 10%, तो 11 हो जाएगा, ऊपर वाला में ऐड कर देंगे। क्लियर है। चौड़ाई में 20% का वृद्धि होता है, 20% यानी 1/5, यानी पहले 5 रहा होगा, अब वृद्धि होकर के 6 हो गया है। क्लियर। ऊंचाई में कहा जो 20% का कमी कर दिया गया, तो देखिए 5 था पहले, अब कमी होकर के कितना हो गया, 4 हो गया, ऊपर वाला में घटा लेना है। क्लियर है। तो देखिए इसका जो वॉल्यूम होता है, यानी कि आयतन घनाभ का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, LBH होता है। क्लियर है। यहां से देखिए सभी को गुना कर देंगे इधर, तो कितना हो जाएगा, 25 250। क्लियर है। इधर हो जाएगा 264, यानी कि पहले इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन 250 था, अब 264 हो गया। कितना का वृद्धि हुआ, 14 का वृद्धि हुआ। कितना पर, तो पहले 250 था, बट्टा का 250 परसेंट के लिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से भाग लगाएंगे 2 बार में कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा 5 बार में, तो 14 को 2 से गुना करेंगे, 28 बट्टा का
5%, यही उत्तर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए कहा लंबाई में 10% वृद्धि, 10% वृद्धि का मतलब 1/10 यानी 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है। चौड़ाई में 20% बढ़ जाता है, 20% यानी 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। 20% मतलब 1/5 यानी कि अब पहले 5 रहा होगा, 1 बढ़ गया यानी कि 6 हो गया। क्लियर है। ऊंचाई में कहा 20% कम हो जाता है, 20% कमी का मतलब क्या, 5 से 4 हो गया। क्लियर। अब देखिए आयतन घनाभ का क्या होता है, लंबाई चौड़ाई गुना में ऊंचाई। क्लियर है। इधर सबको गुना कर दिए तो 250 आया, इधर गुना किए तो 264, यानी पहले जो है 250 था, अब 264 हो गया। ठीक है। यहाँ से देखिए कितना का वृद्धि हो गया है, 14 का कितना पर, 250 पर, परसेंट के लिए 100% से गुना कर दिए, कितना गया, 28/5%। क्लियर है। बहुत ही आसान सवाल था। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर। क्वेश्चन है, यदि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है। देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब क्या है, एक कोण तो समकोण होगा और दो भुजा बराबर भी होंगे। क्लियर है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, समझिए। एक कोण ये 90 डिग्री का है। क्लियर है। इसका दो भुजा भी बराबर होगा, ये दोनों बराबर हो गया। क्लियर। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये कर्ण होता है, सबसे बड़का भुजा। बताया समझ में। फिर से समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण भी है यानी एक कोण 90 डिग्री का होगा। क्लियर है। समद्विबाहु मतलब दो भुजा इसका बराबर भी होगा। क्लियर। सवाल में कहा त्रिभुज का कर्ण 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये पूरा दिया गया है आपका 8 सेंटीमीटर। 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या होता है, कर्ण होता है। क्लियर। अब देखिए दोनों भुजा बराबर है, अगर ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। बात क्लियर। अब ये भुजा ए है, ये भुजा भी, हम कर्ण निकाल सकते हैं आसानी से, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से देखिए रूट अंडर 2a स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एगो ए बाहर निकल जाएगा, रूट 2 रह जाएगा अंदर में। क्लियर। अब देखिए सवाल में आपको कर्ण पता है कितना है, 8, यहाँ से निकाल लिए हैं a√2, a√2 का वैल्यू कितना हो गया, 8। यहाँ से हम भुजा निकाल सकते हैं। क्लियर है। ए का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/का a√2 गुना में ए से ए कट गया, यानी कि भुजा कितना निकल के आया, 8/का√2। क्लियर। अब सवाल में पूछा जा रहा है क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप किसी भी त्रिभुज का 1/2 गुना आधार गुना में ऊंचाई लगा सकते हैं। क्लियर है। यहाँ से देखिए 1/2, इसका आधार भी ए है। क्लियर। ऊंचाई भी ए है तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुना ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि भुजा स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से देखिए 1/2 और ए के जगह पे आप रख सकते हैं 8/√2, इसका स्क्वायर करेंगे। क्लियर। यहाँ से देखिए 1/2 गुने 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 2 से भाग लगाएंगे, ये 32 बार में कट जाएगा, 2 से फिर काटेंगे यानी कि 16 आ जाएगा सेंटीमीटर उत्तर। क्लियर है। क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है। सवाल में कहा यदि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 8 सेंटीमीटर है, समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज मतलब एक कोण 90 डिग्री है और दो को भुजा बराबर होगा। क्लियर। यहाँ से देखिए अगर ये भुजा ए मान लिए तो दूसर का भुजा भी सेम होगा, बराबर होगा ए और ए, ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। कर्ण निकालने के लिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से कितना गया, a√2, लेकिन ये दिया हुआ है 8 है इसका वैल्यू, a√2 का वैल्यू 8। हम भुजा निकालिए, ए का मान कितना आ गया, 8/√2। क्लियर। सवाल में कहा क्षेत्रफल बताइए, किसी भी त्रिभुज में आप लगा सकते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार भी ए है ऊंचाई भी ए है, ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। 1/2 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है। बहुत ही आसान सवाल था, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है समान क्षमता के 3 गिलास दूध और पानी के मिश्रण से 3:1, 7:1 और 11:5 के अनुपात में भरे जाते हैं। तीनों गिलास को एक ही बर्तन में खाली कर दिया जाता है, तो उक्त कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है। 3 गिलास का दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है अलग अलग, कहा तीनों को एक ही बर्तन में मिला दिया जाता है, तो दूध पानी का रेशियो निकालना है। ठीक है। देखिए पहला गिलास में कितना है रेशियो, मिल्क है और वाटर है, 3:1 है। क्लियर। दूसरा में कितना है, 7:1 दिया हुआ है, और तीसरा में 11:5। क्लियर है। तो देखिए पहला में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था, 3 और 1। क्लियर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें देखिए मिल्क वाटर टोटल कुल मिला करके कितना होगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। इसमें कुल मिला करके कितना होगा, 16 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से देखिए अब कुछ नहीं करना है, ये तीनों को एक जगह मिला देना है। ठीक है।
तो जब भी मिलाने की चर्चा करेगा तो टोटल को सेम कर देंगे। क्लियर। यहाँ देखिए 16 है, 8 है, 4 है, इसको सेम बनाना है। ठीक है, 8 में 2 से गुना करेंगे। क्लियर। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 4 में 4 से गुना करना होगा। क्लियर। अब ये सब बराबर हो गया तो 4 से गुना किए हैं इसमें, तो इस पूरे टर्म में 4 से गुना कर देंगे। क्लियर है। देखिए 3 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 को 1 से गुना करेंगे 4 ही होगा। क्लियर है। अब 7 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 1 को 2 से गुना करेंगे यानी कि 2 ही होगा। ठीक है, ये 16 वाला तो जेव का तेव रहेगा, 11:5 ही हो जाएगा। क्लियर। अब सबको इसको जोड़ देना है। क्लियर है। इधर 37 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 6 और 5 11 यानी 37:11 यही उत्तर हो गया है। तो बहुत ही यूनिक तरीका है, आप क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में इस टाइप से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 18/5, 6/5 और 18/125 का एलसीएम है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, फ्रैक्शन में दिया रहेगा जब भी एलसीएम निकालने की बात कहा जाए। ठीक है, देखिए 18/5 क्लियर, 6/5 है, उसके बाद 18/125 क्लियर। बट्टा में दिया हुआ यानी कि भिन्न में दिया हुआ है। एलसीएम निकालने की बात कहा जाए ऊपर वाला जितना भी टर्म यानी कि अंश है ये सब का निकालेंगे एलसीएम। क्लियर है। और नीचे वाले सभी टर्म का निकालेंगे एचसीएफ। क्लियर, बात आ गया समझ में। ठीक है, जब भी बट्टा में दिया रहे एलसीएम पूछा जाए तो अंश यानी ऊपर वाला सभी टर्म का एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, और नीचे वाले सभी टर्म का। देखिए 18, 6 और 18 ये सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा। एलसीएम जब भी निकालना हो तो सबसे बड़का संख्या को पकड़ेंगे, मान लेंगे एलसीएम है। ठीक है, तो सबसे बड़ा संख्या इसमें क्या है, 18 था, तो सब तो काट ही रहा है यानी कि 18 ही एलसीएम हो जाएगा। क्लियर। और एचसीएफ निकालने की बात कहा जाए तो सबसे छोटा संख्या पकड़ लेंगे, 5 है। ठीक है, तो ये 5 ही हो जाएगा। क्लियर। 18/5 आ गया आपका उत्तर। ठीक है, तो जब भी एलसीएम पूछा जाए बट्टा वाला सवाल है फ्रैक्शन वाला में, तो ऊपर वाला जितना भी टर्म है सभी का एलसीएम निकाल देंगे। क्लियर है। और नीचे वाले सभी टर्म का एचसीएफ निकाल देंगे। बात क्लियर है। तो उत्तर कितना आ गया, 18/5। ये बहुत ही आसान सवाल था। अब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर एचसीएफ पूछा जाता, जो पूछा जाता है उसका वैल्यू निकालेंगे ऊपर में। एचसीएफ पूछा जाता तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालते, नीचे वाले का एलसीएम निकालते। लेकिन यहाँ एलसीएम पूछा जा रहा था, ऊपर वाला सभी टर्म का एलसीएम निकाल दिए, नीचे वाला का एचसीएफ कितना आ गया, 18/5। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है एक संख्या के 40% और उसी संख्या के 33% का औसत 73 है। उस संख्या के 1/5वें भाग और 1/4वें भाग का औसत क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए औसत दिया हुआ है। औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर, औसत बराबर होता है योग बट्टा का नंबर यानी कि संख्या, जितना भी संख्या दिया हुआ है। क्लियर। औसत बराबर योग बट्टा का संख्या होता है। क्लियर है। सवाल में देखिए एक संख्या का 40%, संख्या तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी प्रतिशत में सवाल रहे तो आपको मान लेना है 100x मान लेते हैं। क्लियर है, ताकि सवाल बनाने में आसान रहेगा। सिर्फ x मानकर भी बनाया जा सकता है लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर। तो देखिए संख्या क्या मान लिए, 100x मान लिए। सवाल में कहा जो संख्या के 40%, तो 100 का 40% करिएगा तो 40 ही होगा, x है तो x लगा दीजिए, 40x हो जाएगा। क्लियर है। कहा उसी संख्या के 33%, 33% तो कितना हो जाएगा, 33x ही हो जाएगा। क्लियर है। का औसत 73 है। औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टा का संख्या। ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो योग हो गया। क्या को संख्या था, 2 संख्या, यही ना औसत होता है। औसत बराबर योग बट्टा का संख्या। क्लियर। और औसत आपका सवाल में दिया हुआ है 73। ठीक है, यहाँ से देखिए 40 और 33 को जोड़ेंगे तो 73x हो जाएगा। 2 को क्रॉस गुना कर देंगे तो 73 गुना का 2 हो जाएगा। क्लियर। 73 से 73 कट गया, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर। सवाल में देखिए हम संख्या निकालेंगे, संख्या तो यही माने थे, संख्या 100x माने थे। क्लियर है। तो देखिए संख्या कितना हो जाएगा, 100x के जगह पर क्या रखिएगा, 2 रख देंगे यानी कि संख्या मेरा निकल के आ गया 200। क्लियर। अब सवाल में पूछा जा रहा है उस संख्या के 1/5 और 1/4 भाग का औसत क्या है। ठीक है, एवरेज पूछा जा रहा है, संख्या कितना है 200, इसका 1/5। ठीक है, और प्लस फिर 200 का उसी संख्या का 1/4, तो संख्या तो दुगो लिए है, बट्टा में 2, यही औसत हो जाएगा। क्लियर है। औसत बराबर ही होगा बट्टा का संख्या। तो यहाँ से देखिए 5 से भाग लगा देंगे, ये 4 बार में कटेगा यानी 40 हो जाएगा। 4 से भाग लगाएंगे ये 50 हो जाएगा। क्लियर। 40 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90/2 यानी कि 45 हो जाएगा आपका। क्लियर है। बहुत ही आसान सवाल था। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है 2 बाइक के लागत मूल्य का योग 50,000 रुपया है। पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक को 20% की हानि पर बेचा गया है। यदि विक्रय मूल्य समान हो
तो दूसरी बाइक का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। बगैर एक्स वाई जेड किए हुए आप क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, गजब का टेक्निक बताएंगे, ठीक है। देखिए सवाल में कहा पहली बाइक को 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, ठीक है। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है समझिए। 20% का मतलब 20/100, 20 से भाग लगाएंगे 1/5, ठीक है। अब प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर वाला में ऐड कर देना है, क्लियर है। यानी कितना हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा, 5/1 का प्रॉफिट, क्लियर। और दोसरका को 20% हानि पर, 20% लॉस पर बेचा गया। 20% मतलब 1/5, लॉस है तो ऊपर वाला में घटा देंगे, 5/1 का लॉस हो रहा है, क्लियर। कितना हो जाएगा? 4/5, क्लियर। अब देखिए सवाल में कहा जो दूसरी बाइक का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो देखिए 20% का प्रॉफिट हो रहा था पहला बाइक पर, इसका मतलब क्या है, अगर 5 रुपया सीपी होगा, ठीक है, तो उसको बेचेगा कितना में? 6 में बेचेगा, क्लियर है। तभी 1 का प्रॉफिट होगा, क्लियर। और दोसरका बाइक को कहा सवाल में 20% के लॉस पर, 20% लॉस का मतलब क्या है? 4/5, यानी सीपी अगर 5 है तो एसपी कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 4 हो जाएगा, क्लियर। सवाल में कहा जो विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है तो यहाँ से देखिए 6 है और 4 समान नहीं है, इसको बराबर कर लेंगे सामान। तो 6 में 2 से गुना करेंगे और 4 में 3 से गुना करेंगे, क्लियर है। 2 से गुना करिएगा तो इधर भी, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा, क्लियर है। 3 से इसमें गुना कर देंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 से इसमें गुना करेंगे 12 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए विक्रय मूल्य यहाँ से दोनों का इक्वल हो गया, समान कर लिए हैं विक्रय मूल्य, क्लियर। अब क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य को, दोनों का योग दिया हुआ था 50,000, ठीक है। तो देखिए 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा, क्लियर। सवाल में कहा दूसरी बाइक का क्रय मूल्य क्या है, दूसरा का बाइक का क्रय मूल्य कितना है? देखिए दूसरा बाइक 15 है, 15 का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, तो 50,000 बट्टा का 25 और गुना में 15, क्लियर है। 25 से भाग लगा देंगे यहाँ से, 2000 बार में कट गया, 2000 को 15 से गुना करेंगे यानी कि 30,000 रुपया, यही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं, देखिए 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है? 1/5 यानी 6/5 हो जाएगा। प्रॉफिट है तो ऊपर वाला में जोड़ देना है, क्लियर। लॉस का मतलब 1/5 यानी ऊपर वाला में घटा दीजिएगा 4/5 पर। देखिए पहला बाइक पर 20% का प्रॉफिट हुआ है, 20% प्रॉफिट का मतलब 6/5 यानी सीपी अगर 5 होगा तो एसपी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्लियर है। दूसरा पर 20% का लॉस हो गया है, यानी 5 सीपी होगा और एसपी कितना हो जाएगा? यानी विक्रय मूल्य 4 हो जाएगा, क्लियर। सवाल में कहा विक्रय मूल्य बराबर है, तो विक्रय मूल्य दोनों को बराबर कर दिए, इसमें 2 से गुना करके इसमें 3 से गुना करके, क्लियर है। तो कितना हो गया? 10, 12 हो गया, ये 15 से 12 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए सवाल में टोटल योग दिया हुआ, लागत मूल्य का योग है 50,000 रुपया, लागत मूल्य दोनों को जोड़ दी कितना गया? 25, तो 25 का वैल्यू 50,000 हो गया। सवाल में कहा दूसरा बाइक का क्रय मूल्य बताइए, दूसरा का बाइक का क्रय मूल्य कितना है? 15, 15 का वैल्यू निकाल दिए 30,000 आ गया। पहला बाइक का पूछता तो 10 का वैल्यू निकाल देते, क्लियर है। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, देखिए ए तथा बी के लागत मूल्य का योग 1200 रुपया, ए तथा बी के विक्रय मूल्य का योग 1390 रुपया। यदि ए तथा बी पर क्रमशः 10% तथा 20% लाभ कमाया जाता है तो ए और बी के लागत मूल्य का अनुपात कितना है? बहुत ही अच्छा सवाल है, यूनिक तरीका बताएंगे, एक्स वाई जेड मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है। देखिए ए तथा बी के लागत मूल्य का योग 1200 रुपया है, मतलब दोनों को मिला करके जो लागत मूल्य होगा यानी सीपी क्रय मूल्य, ठीक है, कितना है? 1200 रुपया, क्लियर। कहा ए तथा बी के विक्रय मूल्य का योग 1390 है, दोनों को मिला करके 1390 रुपया, क्लियर है। तो टोटल देखिए यहाँ से कितना रुपया का प्रॉफिट कमाया है दोनों को मिला करके, क्लियर, 190 रुपया का, क्लियर है। 190 रुपया का प्रॉफिट कमाया है कितना पर? तो 1200 पर कमाया है, क्लियर है। परसेंट के लिए 100% से गुना कर देंगे, क्लियर। यहाँ से प्रॉफिट निकल जाएगा, टोटल प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, क्लियर। ए और बी दोनों को मिला करके यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से कट जाएगा 95 बार में, क्लियर है। कितना आ गया? 95/6 आ गया परसेंट। बात आया समझ में? फिर से एक बार समझते हैं, देखिए सवाल में ए तथा बी के लागत मूल्य का योग 1200 रुपया था, दोनों को मिला करके कितना में खरीदा? लागत मूल्य 1200 रुपया और बिक्री मूल्य कितना है? 1390 रुपया। 1200 का सामान 1390 में बेचेगा, 190 का प्रॉफिट हो जाएगा, क्लियर है। तो 190 का प्रॉफिट होगा कितना पर? 1200 पर, क्लियर। तो 1200 से भाग लगा दिया, कितना आया? 95/6। देखिए यदि ए तथा बी पर क्रमशः 10% तथा 20% लाभ कमाया जाता है, देखिए ए पर कितना परसेंट लाभ कमाया जाता है? 10%। बी पर कितना परसेंट कमाया जाता है? 20%। दोनों को मिला करके टोटल कुल लाभ कितना कमाया गया है? 95/6%, क्लियर। यहाँ से प्रतिशत सभी में कट जाएगा, क्लियर। अब देखिए ये 10 है, 20 है और ये 95/6 है, तो 6 से सब में गुना कर देते हैं, ठीक है।
इसके बट्टा में 1 है, इसके बट्टा में भी 1, एक बट्टा में 6, तो तीनों का एलसीएम लेके सब में गुना कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 10 गुना का 6 हो जाएगा, इधर 20 गुना का 6 हो जाएगा, क्लियर। इधर 95 बट्टा का 6 गुना में 6 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ से देखिए 10 को 6 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 60 आएगा, क्लियर। इधर गुना कर देंगे 20 को 6 से तो 120 आ जाएगा, ये 6 से 6 कट गया, क्लियर। अब घटा देंगे 120 में से 95 घटाएंगे, देखिए 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से ये भी कट जाएगा 7 बार में, 5:7 उत्तर हो गया, क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं, देखिए यहाँ से हम टोटल प्रॉफिट परसेंट निकालिए, 1200 टोटल था कुल मिला करके और 1390 रुपया बिक्री मूल्य था। यहाँ से टोटल परसेंट निकाले कितना आया, 95 बट्टा का 6%, क्लियर है। अब देखिए पहला पर 10% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा पर 20%, ये दोनों को मिला करके 95 बट्टा का 6% हो रहा है, क्लियर है। प्रतिशत सब में काट दिए तो यहाँ से देखिए इसके बट्टा में 1 है, इसके बट्टा में 6 है, तो 6 से सब में गुना कर दिए, ठीक है। 10 को 6 से गुना किए तो 60 हो गया, 20 को 6 से गुना कर दिए 120 हो गया, क्लियर है। अब कुल मिला करके तो देखिए 6 से 6 कट ही जाएगा, तो 120 में से 95 घटाए कितना आ गया, 25 आ गया, क्लियर है। इधर देखिए दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 35 का हो गया। 5 से भाग लगा दिए, 5:7 आ गया उत्तर, क्लियर है। सवाल में यही पूछा जा रहा है ए और बी के लागत मूल्य का अनुपात कितना है, तो 5:7 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर हमारे चैनल को, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए नए क्वेश्चन को लेकर के धमाकेदार ट्रिक के साथ।